हाँ जी, आई एम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करती है, उसका सिंटैक्स क्या है, और एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दी थी आपको। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को मज़ीद इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ एक रियल लाइफ सिनेरियो में जावास्क्रिप्ट का यूजेज समझाऊंगा कि आप अपने जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत ही बेसिक किस्म का वेब पेज बनाया था, जिसमें हमने एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड की थी। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने इस कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और जितना भी जावास्क्रिप्ट कोड है ना, उसको उठा के एक अलग फाइल में ले जाते हैं। जिस तरह हमने स्टाइल टैग या CSS का जो कोड है उसको अलग एक फाइल में लेके गए थे ना, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी यही कर सकते हैं ताकि क्लटर ना हो। ठीक है, तो टू डू दैट हम यहाँ से फाइल न्यू फाइल पे जाएंगे एंड सिलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करके वी विल टाइप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और हमारी पेज के ये स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर अंदर जितना कोड है ना, इसको करेंगे कट और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा एंड आई विल कॉल इट लेट्स से script.js लेट्स से। ठीक है, अब हमारी ये जो इंडेक्स फाइल है इसके अंदर अगेन यही स्क्रिप्ट टैग ही रहेगा, लेकिन इंस्टेड कि हम यहाँ अंदर कुछ लिखें, हम स्क्रिप्ट टैग को एक एट्रीब्यूट देंगे सोर्स की, इक्वल टू के बाद कोट्स में हम उस फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन और वो जो कंसोल की स्टेटमेंट थी वो ऑलरेडी चल रही है। तो दिस मीन्स इट इज़ वर्किंग। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड यू कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब है? ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस बटन पे क्लिक करूँ ना तो एक स्क्रीन पे एक विंडो खुल जाए, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी बटन पे जब मैं दोबारा क्लिक करूँ ना तो वो जो विंडो खुली हुई थी वो बंद हो जाए। दिस इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में जो बटन है ना, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है ड्यू टू सम लॉजिकल कंडीशंस। कंडीशन यानी हमारे इस केस में ये कंडीशन कि हमारी विंडो ओपन है या क्लोज है। अगर तो विंडो ओपन है तो बटन का बिहेवियर चेंज करो कि वो विंडो को क्लोज कर दे। इसी तरह अगर विंडो क्लोज है तो बटन का बिहेवियर चेंज कर दो कि उसके क्लिक करने पे वो विंडो को ओपन करे। दिस इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन। और दूसरी जो बात मैंने आपको कैलकुलेशंस वाली की थी, उसमें सिंपल ये है कि यू कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस और इस तरह की चीज़ें भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आ जाओ, मैं अपनी वही script.javascript फाइल खोलूँगा। ठीक है, अब लेट्स से आपको मैंने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया था ना। ठीक है, अब एक वेरिएबल के अंदर यू कैन आइदर स्टोर एन HTML एलिमेंट, जैसे हमने इसमें किया हुआ है अपनी एग्जांपल में, या फिर यू कैन स्टोर वैल्यूज़ इन इट एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेरिएबल x का, और x को मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 20 की। ठीक है, अब x के अंदर एक नंबर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ y का, और y के अंदर मैं वेरिएबल की वैल्यू रखता हूँ 10। अब चूंकि जावास्क्रिप्ट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं कंसोल पे प्रिंट करूँ इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल। तो वेरी सिंपल, इस आखिरी स्टेटमेंट के बाद मैं लिखूंगा console.log x स्टैरिक y। अब जावास्क्रिप्ट की दुनिया में स्टैरिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंसोल पे 200 वैल्यू नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं वैल्यू यहाँ चेंज करता हूँ, लेट्स से इसको 5 कर देता हूँ, तो हमें कंसोल पे 100 वैल्यू नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके वी आर नाउ एबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। आई कैन डू एन एडिशन x + y, तो यहाँ 25 आ गया। मैं x - y भी कर सकता हूँ, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं y - x करूँ, तो आपको देखें -15। तो दिस मीन्स आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो थी कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेशंस। अब एक लॉजिकल ऑपरेशन का जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, वो होता है एक कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है?
फॉर एग्जांपल हमने ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है x टाइम्स y, ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमें इसकी एक आउटपुट मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ आउटपुट, और मैं उसको दे देता हूँ x टाइम्स y, ठीक है। और ये आउटपुट को अगर मैं कंसोल में लॉग करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, 20 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, उसमें मैं लिटरली अपनी ये जो आउटपुट है ना, इसको चेक कर रहा हूँ कि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। और जो सबसे बेसिक जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, वो है इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लिखेंगे इफ़ और उसके बाद आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे कि वो एक ख़ास क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है ना, इसको टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा उसका नाम और मैं लिखूँगा कि अगर इसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इफ़ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और लेस देन के सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। इफ़ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन लेट्स से 100, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स खोलूँगा और इस बॉडी के अंदर आ जाऊँगा। अब इस स्टेटमेंट का जो सिंपल मतलब है ना, वो ये है कि अगर ये आउटपुट की जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है तो कंसोल पे लॉग कर दो ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखें हमारी कंसोल पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। अब मैं अगर लेट से इसको मैं जो ग्रेटर की जो वैल्यू है इसको मैं रिड्यूस करके 50 कर देता हूँ, 50। अब मैंने 50 किया तो उसने देखिए कंसोल पे दिखा दिया कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 100। मतलब ये टेक्स्ट थोड़ा मिसलीडिंग है, लेकिन यू गेट द पॉइंट, ठीक है ना। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये चेक करूँ कि अगर ये वैल्यू इज़ लेस देन 100 की जगह 200 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं नाम दे दूंगा लेस देन 200। तो देखेंगे यहाँ पे चल जाएगा। और जैसे ही मैं लेट्स से इसका जो थ्रेशोल्ड है, इसकी जो चेकिंग वैल्यू है उसको 90 कर दूंगा तो कंसोल पे कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह आपको समझ लग रही है कि कैसे हम यूजिंग दीज काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपने एलिमेंट्स के बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके वेरिएबल की वैल्यू 100 से बड़ी है या नहीं, ठीक है। तो उसका एक तो सिंपल तरीका है ना कि आप 100 पे इसका चेक लगाओ, अगर 100 से बड़ी है तो कंसोल में ये लॉक कर दो। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि मेरी वैल्यू 100 से छोटी है या नहीं, ठीक है ना, तो उसका एक तो तरीका है कि आप एक और इफ़ स्टेटमेंट लिखें और लिखें इफ़ आउटपुट इज़ लेस देन 100 और ये परफॉर्म कर दें यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसका जो सिंपल और बेहतर तरीका है ना वो ये है कि यू यूज़ एन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, कि अगर आपकी स्टेटमेंट 100 से बड़ी है या, हम एल्स में यूज़ करते हैं या को। तो एल्स कैसे लिखते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद आप लिखेंगे एल्स और स्पेस देके फिर कर्ली ब्रैकेट्स आप डालेंगे और यहाँ जो भी लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। उसका सिंपल इस तरह ये रीड करती है कि अगर मेरी आउटपुट की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये परफॉर्म करो या फिर ये वाली चीज़ परफॉर्म करो जो भी हम लिखेंगे। तो यानी अगर आपकी वैल्यू 100 से बड़ी है तो ये परफॉर्म होगा, लेकिन अगर आपकी 100 से छोटी है ना, और छोटी मीन्स कोई भी वैल्यू, वो 0 भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है, तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे परफॉर्म होगी। तो यहाँ एल्स के अंदर मैं लिखूंगा लेट्स से console.log इज लेस देन 100। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू तो 100 है, तो यहाँ पे लेस देन 100 प्रिंट क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारा जो आउटपुट है ना वो ग्रेटर देन 100 वैल्यूज़ को चेक कर रहा है। वो ये नहीं चेक कर रहा कि वो 100 है या 100 से बड़ी है। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये 100 है, 100 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ चल पड़ी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना कि वो 100 को भी इंक्लूड करे और देखे कि 100 या 100 से बड़ी, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लिख के मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कंसोल पे आएगा कि हमारी वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, नहीं यार, ग्रेटर देन 100। अब ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल थी ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब हम इस सारे नॉलेज को एक रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो एक विंडो खुल जाए और डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन मैं जब इस बटन पे दोबारा क्लिक करूँ
तो विंडो बंद हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्विकली एक विंडो बना लेते हैं। विंडो बनाने के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा, उसको मैं क्लास दे दूंगा विंडो की, ठीक है, सिंपल। इस विंडो को मैं यहीं पे बैठे बैठे स्टाइल कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको हाइट देता हूँ 400, विड्थ 600 और बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो ये हमारी विंडो बन गई। इसी तरह अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो ये हमने एक बहुत बेसिक सी विंडो बना दी। अब मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज करता हूँ टॉगल विंडो, ठीक है। टॉगल विंडो ये कि जब आप इस पर क्लिक करो और बंद है तो खुल जाए और खुली हो विंडो तो बंद हो जाए। तो जब मैं कहता हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी विंडो ओपन या क्लोज हो जाए, तो उसका सिर्फ मतलब ये है कि मैं उसकी विजुअल अपीयरेंस में चेंजेस चाह रहा हूँ, ठीक है। अब विजुअल अपीयरेंस में मैं क्या चेंजेस चाह रहा हूँ कि जब मेरी विंडो बंद है ना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ हिडन ऑन द स्क्रीन, या इन अदर टर्म्स, इन CSS टर्म्स उसका डिस्प्ले नन है। और वाइस वर्सा, जब विंडो ओपन है तो इट इज़ विजिबल ऑन आवर स्क्रीन और उसका जो डिस्प्ले है वो लेट्स से ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको करने की 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे एलिगेंट और अच्छा तरीका है ना, वो ये है टू यूज़ क्लासेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं विंडो को जब मैं क्लोज की क्लास दूँ तो उसका हो जाए डिस्प्ले नन। इसी तरह जब मैं क्लोज की क्लास निकाल दूंगा उसमें से, तो उसका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली जो ऑलरेडी पहले सेट है इनिशियली वही सेट हो। तो जब मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपनी विंडो को हाइड कर दूँ या क्लोज कर दूँ, तो मैं इसको क्लोज की क्लास दूंगा, तो आप देखें कि वो स्क्रीन से गायब हो गई है। दैट मीन्स कि हमारी विंडो बंद हो चुकी है, ठीक है। अब अपने विंडो एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में मॉडिफाई करने के लिए हमें उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यही स्टेटमेंट जो है इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और लेट्स से मैं इसको कहता हूँ विन, और इसका मैं आईडी भी विन सेट कर देता हूँ, और ये आईडी मैं HTML में जाके इसको आईडी दे देता हूँ विन का, ठीक है। ये सेव किया, मैं यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ विन और देखता हूँ कि कंसोल पे सही आ रहे नहीं, ठीक है। तो ये हमें कंसोल में नज़र आ रहा है कि हमारी विंडो एलिमेंट इज़ सक्सेसफुली स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि हम अपने बटन क्लिक पे ये चेक करेंगे कि हमारे विंडो के अंदर क्लोज्ड की क्लास मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और वो करना बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे अगेन वी विल यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट। हम लिखेंगे इफ़ विन डॉट क्लास लिस्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट कमांड्स हैं जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। इफ़ विन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है। और इस कंटेन्स के बाद आप पैरेंथेसिस खोलेंगे और कोट्स के अंदर वो क्लास का नाम पास करेंगे जो कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो इस एलिमेंट के अंदर मौजूद है या नहीं। अब देखेंगे इफ़ विन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स क्लोज्ड, इसका मतलब यह है कि अगर विंडो के अंदर क्लोज की क्लास मौजूद है तो क्या करो, कंसोल पे लॉग कर दो कि विंडो क्लोज्ड। इसी तरह एल्स करो कि अगर तो क्लास नहीं हो तो कंसोल लॉग कर दो ओपन, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखें वो कह रहा है विंडो क्लोज्ड, यानी कि हमारे विंडो एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी क्लोज्ड की क्लास मौजूद है। तो अब ये चूंकि सही काम कर रहा है, अब हम इस कंसोल लॉग की जगह क्या करेंगे, हम करेंगे कि विंडो डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और अगेन पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज्ड, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारी विंडो एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी क्लोज की क्लास मौजूद है ना, तो उसमें से क्लोज की क्लास रिमूव कर दो, ये जिससे हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर तो क्लास नहीं है तो उसमें क्लास ऐड कर दो क्लोज की, ठीक है। इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं टॉगल करूँगा तो ये देखें हमारी विंडो इससे ओपन हो गई है। इसी तरह अब मैं इसको जब टॉगल करूँगा तो हमारी विंडो इससे क्लोज हो जाएगी। Now this was a real life example of how to use JavaScript inside your web pages, ठीक है। आप इसी तरह अपने वेब पेजेस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास से एक प्ले बटन है, ठीक है। तो प्ले बटन पे जब आप क्लिक करें तो वो प्ले बटन पॉज में कन्वर्ट हो जाए और आपका एक ऑडियो फाइल प्ले होना शुरू हो जाए, ठीक है। और आप जैसे ही उस पॉज बटन पे क्लिक करें तो वो प्ले में कन्वर्ट हो जाए और आपका ऑडियो पॉज हो जाए, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट भी हो सकती है कि आप ट्राई करें कि ये कैसे मुमकिन है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको जावास्क्रिप्ट की एक मज़ीद इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी
और बेयर इन माइंड कि वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें भी हम डाउन द लेन कवर करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।